प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आत्मिक उत्साहित के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। क्या आप अपने जीवन में क्रोध करते हैं? क्या आपका गुस्सा हमेशा आपके मन में आते रहता है? क्या आप गुस्सा किसी के प्रति इतना गुस्सा है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे अपने जीवन में? तो आइए जानते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रोध शब्द तो बाइबल में जो है 263 बार से भी ज़्यादा आया है, इससे भी ज़्यादा आया है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिखा हूँ यहाँ पे। पहला नंबर एक ईश्वरीय क्रोध है जो निस्वार्थ है। मरकुस 9:5 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह भी क्रोध किया पर निस्वार्थ क्रोध था। परंतु स्वार्थ मानवीय क्रोध भी है जिसे हमें अपने जीवन से निकालना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो क्रोध है, जो आपके जीवन में जो क्रोध करते हैं, आप उसको निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि मसीह जीवन में इस क्रोध का कोई काम नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम देखते हैं क्रोध के विषय में वास्तविकता क्या है। मेरे प्रियो, नंबर 1, यह मूर्ख के हृदय में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, ये क्रोध की बातें जो है मूर्ख के मन में और हृदय में रहता है। सब उपदेशक के पुस्तक 7:9 जब आप पढ़ पाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन में। कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप ध्यान से देखिए और सुन सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आप ज़्यादा क्रोध करते, परमेश्वर कहता है कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि यह मूर्ख के हृदय में रहता है। मेरे प्रियो, आप मसीह हैं, आप विश्वासी परिवार हैं, आप पास्टर हैं, सेवक हैं, आपके जीवन में एक क्रोध की बातें नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आज आपको ज़रूरत है कि आप निकाल कर उससे अपने जीवन से, अपने मन से बाहर फेंकें। कई बार हम किसी को माफ़ी नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 में क्या कहता है, यह हमें दंड की योग्य ठहराता है। मत्ती 5:22 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोधित करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड की योग्य होगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का एक कथन है, और जो अपने वचन में वो कहते हैं, मत्ती सुसमाचार में लिखा गया, कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है, आप अपने जीवन में अपने भाई पर, अपने परिवार पर, अपने बहन पर और अपने घर के कई रिश्तेदारों के ऊपर आप क्रोधित हो जाते हैं, आप जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं मूर्ख के हृदय में रहता है क्रोध। अगर आपके जीवन में गुस्सा है, क्योंकि गुस्सा जो है एक शैतान का एक भाग्य है, उसका एक हथियार है जो आज मसीहियत जीवन में हमारे और आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, हमें उसकी बातों से अनजान नहीं होना, उसके सारे चाल को हमें समझने की आवश्यकता है। कहता अपने भाई पर क्रोधित जो करेगा वह कचहरी के दंड योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, कई बार हम कहते हैं मूर्ख तो क्या कर सकता, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। अपने परिवार को बोलते हैं, इवन आप कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे तू नालायक है, तू जी नहीं सकता, तू कुछ काम के लायक नहीं है। मेरे प्रिय, ये सब मसीह जीवन में आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये आपको और हमको दंड की ओर ले चलता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। आगे जो है संक्षिप्त में देखने जा रहे हैं, उसके बाद क्या कहता है, अपने क्रोध के द्वारा पाप न कर। इफिसियों के पत्री जब पढ़ते हैं 4:26 में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो। कभी कभी हम इंसान हैं, हमारा स्वभाव है, हमारे खून में ही वो रिश्ता है, क्रोध करते हैं, कर बैठते हैं, जो हमें उचित नहीं हमारे जीवन के लिए वो भी हम कर बैठते हैं। कई बार झगड़ा कर बैठते हैं, कई लोग को मार देते हैं, कई लोग किसी को बहुत कुछ तरह की बुरी भला कह चुकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। कहता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कई बार हमारा क्रोध जो है, आपके परिवार के साथ महीनों तक वो क्रोध चलता है, आप एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते कभी भी, जबकि वो चीज़ हमेशा आपको दिखता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। आप कभी कभी क्रोध करते अपने बच्चों से, अपने परिवार से। आपको सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए, आपको क्षमा मांगना चाहिए, आप एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ जीना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्योंकि ये क्रोध जो है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, मसीह जीवन में एक
अड़चन को लाता है, बाधाएं को लाता है, जो हमारे परिवार में फूट डालती है। और सबसे बड़ा है क्रोध। चौथा बात कहता है क्रोधित मनुष्य से दूर रहें। नीति वचन लिखने वाला जो सुलेमान राजा है वो कहता है 22:24 में, क्रोधित मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। मेरे प्रियो, ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहता है, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा समझ पाया कि क्रोधित मनुष्य के मित्र कभी ना होना चाहिए। है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप क्रोधित मनुष्य के संग रहते हैं, अगर क्रोध करने वाला मनुष्य आपका मित्र है, आप भी क्रोध करने लगेंगे। और झट से क्रोध करने वालों के संग न रहना। हाँ मेरे प्रियो, आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सख्त मना करता है, क्योंकि आपको उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है आपके जीवन में। आगे क्या कहता है, भक्तिहीन जो फेथलेस है, क्रोध को बढ़ाते हैं। जो भक्तिहीन लोग हैं वो अपने मन में क्रोध को बढ़ाते हैं। अय्यूब के पुस्तक 36:13 में कहता है, परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं, और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते। मेरे प्रियो, आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। आगे क्या कहता है, हमें बिना क्रोध किए प्रार्थना करना चाहिए। पहला तीमुथियों की पत्री 2:8 में लिखता है, सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह कहीं पर भी पुरुष बिना क्रोध और विवाह के पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रार्थना किया करें। मेरे प्रियो, मसीह में आप जो हैं बहुत आनंदित से बढ़ रहे हैं, खुशी से बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, लेकिन उसी वक्त आपको इसका भी ख्याल रखना है कि आपके जीवन में ये जो क्रोध की बातें हैं आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। और आप जब बिना क्रोध के प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हर एक व्यक्ति जब आराधना करे बिना क्रोध का करे। आगे क्या कहता है, बहुत बहुमूल्य बातें कहती है, जो लोग क्रोध करते हैं वे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करते हैं। जो सबसे मुख्य बात है हमारे जीवन में, जो हम मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जो हम स्वर्ग राज जानने की सोच रहे हैं, मेरे प्रियो, इस पर भी हमारा बहुत असर पड़ने वाला है। कहता है जो लोग क्रोध करते हैं वो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेंगे। गलतियों की पत्री 5:20 में पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये क्यों हमें परमेश्वर ऐसा कहता है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं हम पाप करते हैं, और जब हम क्रोध में पाप कर चुकते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो टूट जाता है मेरे प्रियो, जिसके कारण हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम अपने जीवन में जो है एक बातों को ध्यान रखें कि हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध पर विजय कैसे पा सकते हैं? आप बोलेंगे भाई मुझे तो क्रोध तो आता है, पर उस पर विजय कैसे प्राप्त करना है? तो आपको पहली बातें जो है ईश्वरीय प्रेम रखें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13:5 में कहता है, वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये कौन करता है? किसके बारे में कह रहा है? वो प्रेम। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कई बार आपके मन में गुस्सा आता है, पर आप बहुत ही ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा के 9 फलों में बढ़ते जाएं। क्या आपके अंदर जब आप चर्च में हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, क्या उसी समय आत्मिक में भरते हैं आप, या हर दिन आत्मा में भरते हैं? मेरे प्रियो, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन मसीह में कैसा है? आपको प्रेम से सब कुछ सहना है। दूसरा बात क्या कहता है, नम्रता से उत्तर दें। नीति वचन 15:1 में कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। आपको नम्रता से उत्तर देना। अगर कोई गुस्सा से भी उत्तर देता है तो आप मसीह होने का फर्ज निभाएं, एक दिल से एक नम्रता के साथ उन्हें उत्तर दें। तो लिखता है कि कोमल उत्तर सुनने से आदमी क्या कहता है, जलजलाहट ठंडी होती है। जो चिड़चिड़ापन उसके अंदर जो आता है वो ठंडा पड़ जाता है। और लेकिन आप जब क्रोध के साथ बोलेंगे तो धधक आग की नाय उठ जाएगा, और जिससे आप अपने जीवन में बड़े आशीष को खो जाएंगे, और शैतान को मौका मिलेगा आपके जीवन में, और वो आपको बांध लेगा। मेरे प्रियो, आगे क्या करते हैं, इससे छुटकारा पाना अवश्य आपको जो है, अगर आप इफिसियों के पत्र 4:31 में पढ़ेंगे तो कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समय तुमसे दूर किए जाए। मेरे प्रियो, आज हमें बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में कि हमें क्रोध से छुटकारा पाना है। आप जानते हैं, अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितना क्रोध करते हैं।
लेकिन आपको जो है छुटकारा पाना अवश्य है, वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे। प्रभु से कहें, प्रभु हम तो इंसान हैं, हमसे क्रोध होता है प्रभु, लेकिन हमें तो प्रेम करने की भावना दे, हमें नम्र बनाइए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको जो है क्रोध को छोड़ना है, और ये तभी संभव है जब आप मसीह के चरणों में आएंगे। प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता, प्रतिदिन का रिश्ता जो है, जो आप बनाएंगे, तभी आप अपने जीवन से छुटकारा पा सकते हैं मेरे प्रियो। और हमें जो है इस बातों पर बहुत ही ध्यान रखना है, और बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्रोध से छुटकारा प्राप्त करें। तो हमने अब बहुत अच्छी तरह से देख पाया है कि ये क्रोध जो है किसके अंदर रहता है, आप बता सकते हैं मूर्खों के अंदर रहता है। अगर आप अपने आप को कंपेयर कीजिए इससे, आपका जीवन कैसा है, कैसा मसीह जीवन आप जी रहे हैं, क्या आपके अंदर बार बार क्रोध आती है? तो ये कहता है, परमेश्वर का बाइबल कहती है ये मूर्ख के हृदय में रहता है, कहता है ये हमारे जीवन में दंड लेके आती है, कहता है क्रोध हमें पाप करवाता है, क्रोध मनुष्य कहता है, पर बाइबल कहती है दूर रहो, कहती है भक्तिहीन क्रोध को बढ़ाते हैं। हम बिना के प्रार्थना करेंगे, क्रोध से होकर प्रार्थना करेंगे, आपको आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। जो लोग क्रोध करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और इस पर विजय हमें ईश्वरीय प्रेम से विजय पाया जा सकता है, नम्रता से उत्तर दे के पाया जा सकता है, और इस समय छुटकारा पाना मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और आप अगर क्रोध